एन्योंगासियो यानी हिंदी में नमस्कार। साउथ कोरिया इज अ लैंड ऑफ वाइब्रेंट सिटीज, ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स एंड रिच कल्चर। ये कंट्री अपने के पॉप, के ड्रामा और कॉस्मेटिक्स के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इन सब के अलावा ये एक माइंड ब्लोइंग ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि इस देश का ट्रेडिशन, फूड, हिस्ट्री दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग है। मुझे पता है कि इंडिया से साउथ कोरिया घूमने का प्लान तो शायद आप भी कर ही रहे होंगे, और कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी आते होंगे, जैसे कि इस अमेजिंग कंट्री में कहाँ जाना चाहिए, कितना खर्चा आएगा यहाँ तक आने में और यहाँ ट्रैवल करने में, यहाँ का खान पान कैसा है, क्या वेजिटेरियन फूड भी वाइडली अवेलेबल होगा यहाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये कंट्री वर्थ इट है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली करीब 2 हफ्तों के लिए साउथ कोरिया की ट्रिप पर गया और उसी के बेसिस पर आपको ये आइटनरी तैयार करके दे रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप 1 लाख रुपए में ये अमेजिंग कंट्री कैसे घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आइटनरी में आपके लिए यहाँ की 2 अमेजिंग सिटीज होने वाली हैं, सोल और बुसान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ कब विजिट करना चाहिए। साउथ कोरिया विजिट करने के लिए 2 सीजन सबसे बेस्ट हैं। एक है स्प्रिंग, जो मार्च से मई के बीच में होता है। यहाँ का फेमस चेरी ब्लॉसम इसी सीजन में देखने को मिलता है। और दूसरा सीजन है ऑटम, जो सितंबर से नवंबर तक होता है। फ्लाइट टिकट्स, अगर आप इंडिया से साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट टिकट्स 30 से 35 हजार तक पड़ेंगी। इन टिकट्स के प्राइसेस वेरी करते हैं हर सीजन के अकॉर्डिंग, एयरलाइंस के अकॉर्डिंग, लेओवर रास्ते में है कि नहीं, इन सब के अकॉर्डिंग। तो आप अगर एडवांस में टिकट बुक करते हैं तो आप कुछ पैसे जरूर बचा सकते हैं। एक प्रो टिप देना चाहूंगा, चीप एंड बेस्ट टिकट्स के लिए आप 4 से 5 महीने पहले बुक करें और हमेशा डिफरेंट एयरलाइंस के प्राइसेस अलग अलग वेबसाइट से कंपेयर करें, जैसे कि स्काई स्कैनर उनमें से एक वेबसाइट है। नेक्स्ट, अकोमोडेशन। इजी कनेक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ की कैपिटल सोल में लैंड किया और यहाँ की फेमस सिटीज गंगनम और म्योंगडोंग एक्सप्लोर किया था। गंगनम में L7 होटल में मैं रुका, जिसके लिए 2 लोगों के लिए पर नाइट मैंने 16,000 रुपए पे किए थे। और म्योंगडोंग में लॉटी सिटी होटल में मैं रुका, जहाँ 2 लोगों के लिए पर नाइट की कॉस्ट मुझे अराउंड 14,500 रुपए पड़ी थी। बुसान में मैं जहाँ रहा वो होटल का नाम था J7 होटल। ये एकदम सेंट्रल एरिया में था और इसके लिए मुझे 10,000 रुपए देने पड़े। इन सारे स्टेज के दौरान मैंने एक बात ध्यान रखी कि होटल्स के बारे में पहले से थोड़ी रिसर्च कर ली थी और इन सारे होटल्स की रेटिंग काफी अच्छी थी। आपके पास बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउसेस, डॉर्मेटोरीज और हॉस्टल्स की भी ऑप्शंस हैं, जो 3,000 रुपए से शुरू हो जाते हैं। इस प्राइस में आपको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाता है और कुछ जगह पे तो डिनर भी आपके लिए पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। मेरे हिसाब से स्टे के लिए सोल में म्योंगडोंग डिस्ट्रिक्ट और बुसान में स्योमयोन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ एक प्रो टिप, हमेशा ऐसे एरिया में ही ठहरो जो सिटी के सेंटर में पड़ता हो, क्योंकि वहां से मोस्ट ऑफ द विजिटिंग स्पॉट्स पास पड़ेंगे और अच्छे डिस्काउंट के लिए अकोमोडेशंस की बुकिंग भी पहले से करके रखें। Now let's talk about the best spots where you can go during your South Korea trip. शुरू करते हैं सोल से। स्टारफील्ड लाइब्रेरी, ये फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी साउथ कोरिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी है, जो स्टारफील्ड कोएक्स मॉल में है और अपने यूनिक डिजाइन्स एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए काफी फेमस है। चैंगयोंगुंग पैलेस, हिस्ट्री और एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन, ये पैलेस एक मस्ट विजिट पैलेस है। यहाँ एक ग्रीन हाउस भी है, जिसे कोरिया का फर्स्ट वेस्टर्न स्टाइल ग्रीन हाउस माना जाता है। जोग्येसा टेम्पल, सोल के मोस्ट विजिटेड और इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक बुद्धिस्ट टेम्पल में आप देख सकते हैं बुद्धा की 3 मूर्तियां, जिसमें अलग अलग मुद्राओं को दर्शाया गया है। नामसान पार्क सोल का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ मौजूद एन टावर से आप इस अमेजिंग सिटी के पैनोरामिक व्यूज देख सकते हैं।
गंगबोक-गुंग पैलेस। ये पैलेस जोसेन डायनेस्टी का सबसे प्राइमरी पैलेस है। आपको यहाँ 12 ज़ोडिएक साइंस के स्टैचू भी देखने को मिलेंगे। एक प्रो टिप, आप इस पैलेस को फ्री में भी विजिट कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, जो कि आप इजीली रेंट पर भी ले सकते हैं। बॉकचॉन हांगकॉक विलेज, गंगबोक-गुंग और चेंगडेओंगुक पैलेस के बीच लोकेटेड एक विलेज फेमस है अपने ट्रेडिशनल घरों की बनावट के लिए। इसके अलावा हाफ मून शेप्ड नामी आइलैंड के टूर में आप गार्डन ऑफ मॉर्निंग काम विजिट कर सकते हैं और अमेजिंग स्पॉट्स को एंजॉय करने के बाद एंड में पेटिट फ्रांस और इटालियन विलेज को जरूर देखें। बात करते हैं DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन की। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बनाया गया वो जोन है जिसमें ना तो दोनों कंट्रीज की आर्मीज आ सकती हैं और ना ही यहाँ पे कोई मिलिट्री एक्टिविटी की जा सकती है। DMZ के टूर पर आप मेमोरियल पार्क विजिट करेंगे और फिर डोरा ऑब्जर्वेटोरी जाकर वहां से नॉर्थ कोरिया के व्यूज भी ले सकते हैं। यहाँ से लौटते हुए आप एक बोनस स्पॉट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है यूनिफिकेशन विलेज। ये विलेज अपने सोयाबीन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। Activities to do in Busan. Busan is famous for beaches, mountains and temples और यहाँ के villages भी amazing हैं। तो बात करते हैं एक यूनिक विलेज गंगचॉन कल्चरल विलेज के बारे में। ये कलरफुल विलेज बुसान में एक मस्ट विजिट स्पॉट है। यहाँ के घरों की छतें कलरफुल पेंट से रंगी होती हैं जो इसको ये यूनिक लुक देती है। सोंगडो स्काई पार्क, ये जगह सोंगडो बीच पर लोकेटेड है और गंगचॉन कल्चरल विलेज से बस 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप केबल राइड ले सकते हैं। इसके अलावा आप बुसान टावर भी जा सकते हैं जहां से आपको सिटी के अमेजिंग व्यूज देखने को मिलेंगे। आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं मात्र 10 से 12,000 रुपए के बीच में। Let's talk about the most important thing, the food. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और हर तरह का फूड ट्राई करने के शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। बट इफ यू आर वेजिटेरियन तो आपको यहाँ पे खाना ढूंढने में थोड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ सकती है। ऑब्वियसली यहाँ का कल्चर हमारे यहाँ से काफी अलग है जो यहाँ के कुजीन्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ फेमस फूड्स की जो एक बार आपको ट्राई करना ही चाहिए। शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार डिश से जिसका नाम सन्नाकजी है। इस डिश में आपके सामने परोसा जाता है एक लाइव ऑक्टोपस। तेगबोकी, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्ड राइस केक होते हैं जो स्पाइसी सॉस की ग्रेवी में बनाए जाते हैं। गिम्बाप या किम्बाप, आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक रोल है जो कि सीवीड शीट में राइस और कुछ वेजीज भरकर तैयार किया जाता है। बेकी, ये अनोखी शेप का डोनट ईस्टेड व्हीट और चिपचिपे चावल के आटे से तैयार किया जाता है। स्पॉन्जी, फ्लफी एंड स्वीट होने के साथ साथ ये काफी टेस्टी भी होता है। टोफू स्टू, ये डिश मैंने एक रेस्टोरेंट में ट्राई करी थी। इसमें बहुत सारे वेजीज और खासकर मशरूम था जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा रहा था। इसके अलावा फ्राइड श्रिम्प, किमची रैप पोर्क बेली, टाकायोकी, लॉबस्टर, बेक्ड चीज एटसेट्रा जैसे और भी कई सारे डिश हैं जो यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। साउथ कोरियन फूड पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ आपको फूड पर डेली 3,000 से 3,700 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें अगर आप कभी बाहर जाएं तो ये डिश भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, लोकली कम्यूट करने के लिए मेट्रो एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप अपना टाइम और पैसे दोनों बचा सकते हैं। मेट्रो राइड आप 80 से 90 रुपए तक में कर सकते हैं। एक क्विक प्रो टिप, सिंगल यूज टिकट से बेटर है कि आप मेट्रो कार्ड यूज करें जो कि आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा और इन कार्ड्स पर अक्सर फेयर डिस्काउंटेड रहते हैं। दूसरा चीप ऑप्शन है यहाँ की बसेस। इंडिया की तरह यहाँ भी आप लोकल बसेस से ट्रैवल कर सकते हैं, बट
ध्यान रखें कि इनके नंबर्स एंड डेस्टिनेशंस में कहीं कोई गलती ना हो जाए, वरना आपका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट हो सकते हैं। बस इसकी टिकट्स की कॉस्ट आपको 70 रुपए के अराउंड पड़ेगी। कैब्स कंफर्टेबल होने के साथ साथ रिलायबल भी होती है, बट इसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी। यहाँ पर लोकल कार रेंट लेना भी एक बढ़िया ऑप्शन होता है, बट यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। पर्सनली बजट बचाने के लिए मेट्रो या बस बेस्ट रहेगा। फाइनल बजट। चलिए तो अब अपने इस साउथ कोरिया ट्रिप के बजट प्लानिंग को कंक्लूड कर लेते हैं। फ्लाइट टिकट्स 35,000 रुपीज, अकोमोडेशन 25,000 रुपीज, ट्रांसपोर्टेशन 2500 रुपीज, फूड 25,000 रुपीज, एक्टिविटीज 10,000 रुपीज, अदर एक्सपेंसेस 2500 रुपीज। तो फ्लाइट टिकट्स, फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिविटीज और मिसलेनियस खर्चा मिलाकर आपका टोटल एक्सपेंस आता है ऑलमोस्ट 1 लाख। यहाँ काफी सारी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ आप सिर्फ कैब से ही जा सकते हैं, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा बजट आपको रखना पड़ेगा, जो कि नॉमिनल ही होगा। ये बजट 8 दिन के ट्रिप के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें 6 दिन आप सोल में और 2 दिन आप बुसान में रुकेंगे। याद रखें कि आपके एक्सपेंसेस वेरी कर सकते हैं ऑन हाउ एडवांस्ड यू बुक योर फ्लाइट टिकट्स, एक्टिविटीज यू डू, स्टे लोकेशन एटसेट्रा पर। अब मैं आपको एक बोनस जगह के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख का बजट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट इस जगह पर जाने के लिए आपको अपना बजट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ जेजू आइलैंड की। जेजू आइलैंड को साउथ कोरिया का हवाई भी कहा जाता है। पूरे कोरियन पेनिनसुला पर यह सबसे बड़ा आइलैंड होने के साथ साथ ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी, यूनिक कल्चर और वोल्केनिक लैंडस्केप्स के लिए। तो यहाँ की एक ट्रिप तो कंपल्सरी है, स्पेशली तब जब आप ऑलरेडी साउथ कोरिया में हैं। मैंने यहाँ स्टे किया था वी होटल में, जिसके पर नाइट का खर्चा था 9,000 रुपए फॉर 2 पर्सन। स्टे को कॉस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ के गेस्ट हाउसेज में स्टे करें, जिसकी कॉस्ट आपको अराउंड 1500 रुपीज पर नाइट तक पड़ेगी और साथ में ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये गेस्ट हाउसेज कंफर्टेबल, नीट एंड क्लीन भी होते हैं। प्रो टिप, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जेजू आइलैंड भी आने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी रिटर्न टिकट्स भी अकॉर्डिंगली ही करवा लें, क्योंकि जेजू सोल से काफी दूर है। अब क्विकली जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैंने 2 ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स विजिट किए, च्योंगयोंग वाटरफॉल और जोंगबोंग वाटरफॉल। स्योंगसोंग इचुनबोंग ये एक खूबसूरत वोल्केनिक क्रेटर होने के साथ साथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जहाँ आपको 2 हाइकिंग ट्रेल्स मिलते हैं। एक प्रो टिप, 6 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से बड़े एडल्ट्स के लिए यहाँ टिकट्स फ्री हैं। आप सुंदर कोस्टल एरियाज और बीचेस भी विजिट कर सकते हैं, जैसे कि सियोपिकोजी और हेमडॉक बीच। इन प्लेसेस के अलावा अपने टूर में जेजू स्टोन पार्क, आर्ट म्यूजियम ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 4 दिन रुकते हो तो टिकट्स, फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिविटीज और अदर एक्सपेंसेस मिला के आपको 15 से 20,000 रुपए के अराउंड खर्चा करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, ये जगह वर्थ विजिटिंग है। तो ये था साउथ कोरिया का 8 दिन की आइटनरी, जिसमें मैंने आपको मोर और लेस सारी जानकारी दे दी। और अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। वैसे साउथ कोरिया के पास में ही एक वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक कंट्री में से एक कंट्री है, जहां पे आप जाने का प्लान कर सकते हैं, जिसका नाम है जापान। और जापान को पूरे 8 दिनों के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया, और जहां मैं घूमा सपोरो, क्योतो एंड ऑफ कोर्स द कैपिटल टोक्यो। तो अगेन मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आप तक लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।